21 सितंबर को ड्रोन हमले होते हैं, आपका खेल में मेरे उसमें ये बच्चे शहीद होते हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, ये बच्चे शहीद हुए, इनको रियासत जो है ना दहशत कर दिया चाहिए। एक लोग शहीद होते हैं, तो मेरा सवाल ये है कि जब इमरान खान की हुकूमत थी वफाक में, एक ड्रोन हमला नहीं हुआ, एक अच्छा, ये जो इस सूबे का अमन है, इस पर बड़ी देर बात हो सकती है। मैं मुख्तसर करने की कोशिश करूंगा। इस सूबे में यहाँ से थोड़े से फासले पर इमरान खान की हुकूमत थी। आर्मी पब्लिक स्कूल में 150 से ज़ायद बच्चों को ज़बह कर दिया गया था। और उसके बाद फिर नेशनल एक्शन प्लान बना। फिर उसके बाद खान साहब की, जिसकी आप तारीफ शायद करना चाहते हैं, थोड़ी मैं भी करना चाहता हूँ, आप हो ना हो, लेकिन उन्होंने उससे बेहतर समझा, उन्होंने अपनी शादी की। उसके बाद फिर उनको मिलते तरले करके हम पेशावर लाए थे और फिर नेशनल एक्शन प्लान बना। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक इत्तेहाद किया और उसके बदले में ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब रद्दुल फसाद हुआ। तो फिर इस पूरी पट्टी कबायली अजला को इसको साफ करके यहाँ पे अमन बहाल किया गया। और फिर 2021 दिसंबर में जनरल फैज़ हमीद को इसलिए पेशावर कोर कमांडर लगाया गया कि डेलिबरेटली क्रॉस बॉर्डर से 40-45 हज़ार टेररिस्ट को स्वात, चित्राल, वजीरिस्तान और काशगर के रास्ते वापस लाकर आबाद किया गया। और ये ऐलान रिकॉर्ड पर है कि हम आपको दफ्तर बना कर देते हैं, हम आपको फंड्स भी देते हैं, हम आपको सपोर्ट भी देते हैं। तो मेरी बात सुने, एक सवाल मैं इतना करूंगा, मेरे जितने यहाँ पे कबायली अजला के दोस्त बैठे हुए, आप में से किसी को कोई भी ये नहीं कह सकता, मैं खुद बेटियों और बच्चों का बाप हूँ, जब किसी के घर में बच्चे शहीद होते हैं, मेरी भी माँ है, मेरे भी घर में भाई हैं, मेरे घर में 2 टेररिज्म के विक्टिम्स हैं, मैं खुद इस भट्टी से गुजर के गया हूँ। तो क्या किसी के घर में जब ये आफत आएगी तो मुझे खुशी होगी? कभी भी नहीं होगी, वल्लाह अजीम नहीं होती। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि जहां पर हमला होता है, फौज अटैक करती है, वहां कोई खवारिज तो है ना, वहां कोई फितना हिंदुस्तान कुछ तो है ना, वहां पर इनको पनाह क्यों देते हैं? वो लोग जो इनको पनाह देते हैं बस इतना कह दे कि वो हम में से नहीं है और उन्हीं की वजह से ये फसाद है। तो हम कभी भी नहीं चाहते कि ऐसा ऑपरेशन हो जिससे हमारे कबायली अजला की माएँ, बहनें, भाई, बेटे, इन सबको तकलीफ हो। लेकिन पाकिस्तान में तो अमन तब ही कायम होगा जब हम एक बार इस इलाके को क्लीन कर लें और फिर उसके बाद कोई फैज़ ना आए, फिर कोई ऐसा तुरम खान ना आए जो इनको वापस दोबारा लेकर आए और आबाद कराए और फिर पाकिस्तान का अमन बर्बाद हो। इन चंद अशआर के साथ मैं रुखसत लूँगा। आप सब ने बड़े प्यार के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ सुना। क्रॉस टॉक यही जमहूरियत का हुस्न है। मेरी कुछ बातें आपको अच्छी लगी होंगी, कुछ आपको अच्छी नहीं लगी होंगी, उसमें जो आपके काम की है उसको पिक कर लें और आगे चले। मुझे अपना वकील समझे, मुझे अपनी दलील समझे। मैं आज आपके चेयरमैन साहब, मैडम स्पीकर को और आप सबको दावत देता हूँ कि नेक्स्ट इजलास आप इस्लामाबाद में रखिए, मैं आपका मेज़बान हूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपके वफाकी वज़रा को आपके सामने बिठाऊँ, नेशनल असम्बली के स्पीकर को आपके सामने बिठाऊँ, यहाँ पर बैठेंगे आपके सामने, इसी तरह आप सवाल करें, वो आपको जवाब देंगे और इस्लामाबाद में मैं आपका इंतज़ार करूँगा। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम PMYP, उस पर जाइए, लॉग इन करें,
खेलों के मैदान में आए, जूडो कराटे, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस बॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी, उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। स्कॉलरशिप ले लें। ये आपकी जो यूनिवर्सिटियाँ आज खैबर पख्तूनख्वा की बंद हो रही हैं, हम इसकी भी फिक्र कर रहे हैं। जो इसकी जायदादों को नीलाम किया जा रहा है, हम इसकी भी फिक्र कर रहे हैं। इसको भी बंद नहीं होने देंगे। ये काम मैं और आप मिल के करेंगे, ये मिल के करेंगे। यही काम है, करने वाले काम यही हैं। आपको बाहर भेजेंगे, मुल्क से बाहर स्कॉलरशिप्स भी देंगे, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए काम करेंगे और अपने वतन के लिए काम करेंगे। इन चंद अशार के साथ, ये सिर्फ अशार नहीं है, इसमें मेरे भी जज्बात हैं और आप भी अपने शामिल कर लीजिए। ये अपने वतन के लिए, अपनी मोहब्बत अपने पाकिस्तान के लिए है कि तस्लीम के रात अंधेरी है, तस्लीम के रात अंधेरी है, आलाम के गुम्मन गेरी है। तेरा तन जख्मों से चूर बहुत, तेरा दिल गम से रंजूर बहुत। तेरा तन जख्मों से चूर बहुत, तेरा दिल गम से रंजूर बहुत। ए काबा ए दिल, ए माबदे जा, तुझे जख्मी छोड़ के जाऊं कहाँ। मेरे जीते जी इन शहरों पर, इन खेतों पर, कलियानों पर आसेब की जर्दी छाए क्यों। तेरे नैन कवल मुरझाए क्यों। तेरे बाजू गजरे लाल सदा, तेरी सुर्खी लब शादाब सदा। ए मेरे दयारे वफाओ यकीन, सर रख देंगे हर पत्थर पर, दिल रख देंगे हर डाली पर। हम आंच न आने देंगे कभी इस खाक की खुश इकबाली पर। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद की तहसील हवेलिया से है। सर मैंने जब से होश संभाली है तो मैंने अपना MLA देखा है, डिप्टी स्पीकर मुर्तजा जवेद अब्बासी साहब, और 3 बार MPA सिलेक्टेड सरदार उर्मिला को मैंने देखा है। सर डिप्टी स्पीकर होने के नाते मैंने आज तक अपने जो यूथ की आवाज जहाँ पर आज हम आए हैं, एक मजबूर हालत में आए हैं, सर मैंने अपने इलाके में कोई काम नहीं देखा। सर शहर रेशम का अयूब पुल जो अफगानिस्तान चाइना के साथ तिजारत करता है, उस पर कितना एक्शन लिया गया ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सर मैं तहसील हवेलिया के अंदर रहता हूँ, कभी आप बात करते हैं आइन और ला की, सर कहते हैं आप केवी गवर्नमेंट के अंदर, सर मैं सिर्फ इमरान खान का सपोर्टर हूँ। मैं कभी आपको कहता हूँ कि PNB के साथ सर आप देखिए, रियासत माँ होती है, जब माँ से हाथ लेने इस्लामाबाद कैपिटल जाती हैं, वो जो शहीद होती हैं, वो क्या सुलेमान का असद किसी के नहीं है, वो बिलावल नहीं है किसी के, वो हमजा नहीं है। सर दूसरी बात, बस जवाब ले सर जी मैं सियासत से बात करूंगा, जो लास्ट ईयर के साथ इस्लामाबाद के अंदर हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले मुझे ये बताइए मेरे प्यारे भाई, आप जब आए थे अपने हवेलिया से निकले थे डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद से, तो जरा आवाज़ बुलंद कीजिए, आपने कौन सी सड़क इस्तेमाल की थी? जी, हज़ारा मोटरवे। यही काम आपके डिप्टी स्पीकर का है और आपके वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का है, जिसने आपको ये मोटरवे बना के दी थी। और उसी मोटरवे से आप यहाँ तक पहुँचे हैं। अब बैठिए बेटा, आप सुन लीजिए, बेटा आप सुन लीजिए, बेटा आप सुन लीजिए। आपका हज़ारे का ये जो आप जिस सड़क पर आप चलते हैं और आप नारायण का आगान तक और बाबूसर टॉप तक जाते हैं, ये हमारी बनाई हुई है। ये जो आपके वहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं, ये हमारे बनाए हुए हैं। अगर उसमें कोई नया किसी ने बनाया है उसका नाम बता दीजिए। और मुझे एक मिनट पहले उसके जवाब तो दे दूँ ना। दूसरा, आपने बात की कि आपने कहा कि कुछ एक तंजीम का आपने नाम लिया कि उनके साथ कोई ज्यादती की गई है और रियासत माँ की तरह होती है। 75 साल से रियासत माँ की तरह इन बच्चों को और लोगों को संभाल रही है और रख रही है, तो उसका नतीजा भी हमने देख लिया।
तो अब जरा रियासत अगर कोई बाप भी बन जाए तो बाप अपनी औलाद को फिर इसी तरह ही समझाता है कि फिर उसको अक्ल भी बताई जाती है। ऐसे नहीं होता कि वो मुल्क पर हमले करते हैं। दूसरा सवाल जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। दहशतगर्दों ने की है या फौज ने की है। मैं क्योंकि वहाँ पे खुद मौजूद था, मैंने देखा है कि वो स्टेट फायरिंग हुई है, फौज ने की है। इसके अलावा दूसरा जो है तसल्ली से बात, आराम से, प्यार से बात करें। मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। स्टेट फायरिंग की और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि वो तो दहशतगर्द और खारजी ने फायरिंग की थी। उसके बाद जो है 21 सितंबर को ड्रोन हमले होते हैं, आपका खेल में मेरे उसमें ये बच्चे शहीद होते हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। ये बच्चे शहीद हुए, इनको रियासत जो है ना दहशतगर्द कहती है। अच्छा, ये जो इस सूबे का अमन है, इस पर बड़ी देर बात हो सकती है। मैं मुख्तसर करने की कोशिश करूंगा। इस सूबे में यहाँ से थोड़े से फासले पर इमरान खान की हुकूमत थी। आर्मी पब्लिक स्कूल में 150 से ज़ायद बच्चों को ज़बह कर दिया गया था। और उसके बाद फिर नेशनल एक्शन प्लान बना। फिर उसके बाद खान साहब की, जिसकी आप तारीफ शायद करना चाहते हैं, थोड़ी मैं भी करना चाहता हूँ, आप हो ना हो, लेकिन उन्होंने उससे बेहतर समझा, उन्होंने अपनी शादी की। उसके बाद फिर उनको मिन्नते तरले करके हम पेशावर लाए थे और फिर नेशनल एक्शन प्लान बना। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक इत्तेहाद किया और उसके बदले में ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब रद्दुल फसाद हुआ। तो फिर इस पूरी पट्टी कबायली अजला को इसको साफ करके यहाँ पे अमन बहाल किया गया। और फिर 2021 दिसंबर में जनरल फैज़ हमीद को इसलिए पेशावर कोर कमांडर लगाया गया कि डेलिबरेटली क्रॉस बॉर्डर से 40-45 हज़ार टेररिस्ट को स्वात, चित्राल, वजीरिस्तान और काशगर के रास्ते वापस लाकर आबाद किया गया। और ये ऐलान रिकॉर्ड पर है कि हम आपको दफ्तर बना कर देते हैं, हम आपको फंड्स भी देते हैं, हम आपको सपोर्ट भी देते हैं। तो मेरी बात सुने, एक सवाल मैं इतना करूंगा, मेरे जितने यहाँ पे कबायली अजला के दोस्त बैठे हुए, आप में से किसी को कोई भी ये नहीं कह सकता। मैं खुद बेटियों और बच्चों का बाप हूँ। जब किसी के घर में बच्चे शहीद होते हैं, मेरी भी माँ है, मेरे भी घर में भाई हैं, मेरे घर में 2 टेररिज्म के विक्टिम्स हैं। मैं खुद इस भट्टी से गुजर के गया हूँ। तो क्या किसी के घर में जब ये आफत आएगी तो मुझे खुशी होगी? कभी भी नहीं होगी, वल्लाह अजीम नहीं होती। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि जहां पर हमला होता है, फौज अटैक करती है, वहां कोई खवारिज तो है ना, वहां कोई फितना हिंदुस्तान कुछ तो है ना,
वहाँ पर इनको पनाह क्यों देते हैं? वो लोग जो इनको पनाह देते हैं बस इतना कह दे कि वो हम में से नहीं है और उन्हीं की वजह से ये फसाद है। तो हम कभी भी नहीं चाहते कि ऐसा ऑपरेशन हो जिससे हमारे कबायली अजला की माएँ, बहनें, भाई, बेटे, इन सबको तकलीफ हो। लेकिन पाकिस्तान में तो अमन तब ही काम होगा, तब ही कायम होगा जब हम एक बार इस इलाके को क्लीन कर लें और फिर उसके बाद कोई फैज़ ना आए, फिर कोई ऐसा तुरम खान ना आए जो इनको वापस दोबारा लेकर आए और आबाद कराए और फिर पाकिस्तान का अमन बर्बाद हो। इन चंद अशआर के साथ मैं रुखसत लूँगा। आप सब ने बड़े प्यार के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ सुना। क्रॉस टॉक यही जमहूरियत का हुस्न है। मेरी कुछ बातें आपको अच्छी लगी होंगी, कुछ आपको अच्छी नहीं लगी होंगी, उसमें जो आपके काम की है उसको पिक कर लें और आगे चले। मुझे अपना वकील समझे, मुझे अपनी दलील समझे। मैं आज आपके चेयरमैन साहब, मैडम स्पीकर को और आप सबको दावत देता हूँ कि नेक्स्ट इजलास आप इस्लामाबाद में रखिए, मैं आपका मेज़बान हूँगा।